आज की यह वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम के 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिनको आने वाले दिनों में परीक्षा देनी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5th सेमेस्टर के को करिकुलर सब्जेक्ट यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र के बारे में। आप सभी को मालूम है कि हर सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा होती है। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, जो सही रहता है उसे आप लोगों को टिक करना होता है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की परीक्षा दी है। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट एड हेल्थ की परीक्षा दी है। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू की दी है थर्ड सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में आपने फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा सिलेबस पढ़ा। और फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका प्रश्न पत्र, इसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें यानी कि जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर को कैलकुलस सब्जेक्ट है, जो अनिवार्य है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ये सब कंप्यूटर से जुड़े होंगे और इंटरनेट से जुड़े होंगे, और कुछ आप लोगों के मतलब कि अंक गणित से संबंधित होंगे, यानी कि गणित से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए 4 यूनिट में डिवाइड है पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, और आज की इस वीडियो में देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको वही अंकगणितीय समझना पड़ेगा, सेकेंड यूनिट में भी यही है, और थर्ड यूनिट जो इसमें कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन है, फोर्थ यूनिट में इंटरनेट से जुड़े हैं। तो आज की इस वीडियो हम कवर करेंगे फोर्थ यूनिट से जुड़े क्वेश्चन, यानी कि आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे इंटरनेट से जुड़े होंगे। ध्यान रखेंगे किससे जुड़े होंगे, इंटरनेट से संबंधित होंगी, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है भैया कि इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, HTML, ठीक है, HTML एक प्रकार की लैंग्वेज होती है। ठीक है, और इसको कोड को पढ़ने के लिए उसे वेब पेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, तो किया जाता है वेब ब्राउज़र। क्या किया जाता है, ब्राउज़र के माध्यम से जब कोडिंग की जाती है तो भाई पेज देखा जाता है, कोडिंग हुई तो उसके बाद वो कैसा दिखेगा वेब ब्राउज़र में। ठीक है, ओके। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट देखी होगी, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, चाहे सरकारी रिजल्ट ले लीजिए या फिर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ले लीजिए, तो वो जो लिखा गया, जब आप लोग देखते हैं कि वो फोटो आ रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम लिख के आ रहा है उसमें, ठीक है, तो वो सब एक लैंग्वेज के माध्यम से बनाई गई जिसमें HTML भी शामिल है। ठीक है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र में आपके आ जाएंगे, क्रोम चलाते हैं, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स चलाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते हैं। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है, यानी कि वेब ब्राउज़र का मतलब समझ लीजिए। वेब ब्राउज़र वो होता है जिसके माध्यम से, ठीक है, पहले बार वेब ब्राउज़र एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके माध्यम से जब, जैसे कि आप लोग गूगल का सहारा लेते हैं, तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन हो गया, लेकिन वहीं पर जो आप क्रोम का यूज करते हैं, क्रोम सॉफ्टवेयर मोबाइल में यूज करते हैं ना आप सभी, तो क्रोम क्या है, क्रोम आपका एक वेब ब्राउज़र है। क्या है, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन है। ठीक है, तो क्रोम आप सभी जानते हैं कि भाई पुराना ही है। ठीक है, और सफारी भी काफ़ी पुराना ही है। और सॉरी एक मिनट मिस्टेकिंग हुई बाय मिस्टेक, एक मिनट। यहाँ पर सबसे लेटेस्ट की बात हो रही है, यानी कि सबसे अभी ठीक है नया लेटेस्ट में कौन सा वेब ब्राउज़र आया है, और इन ऑप्शनों में खास करके, क्योंकि बहुत सारे अन्य भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसमें भाई क्रोम पुराना साबित हो सकता है, लेकिन इन ऑप्शनों में से कौन पुराना है। ठीक है, सफारी से सबसे सफारी से बाद में कौन सा आया है, और पहला तो सफारी हो गया, दूसरा क्रोम हो गया, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एजी हो गया, और चौथा हो गया लिनक्स। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से तो भैया जो लेटेस्ट है वो क्रोम ही है। ठीक है, बाय मिस्टेक हमने ऑप्शन नहीं देखा था। ठीक है, ध्यान नहीं आया, तो इनमें इन ऑप्शनों में से ऐसा ही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि क्रोम अभी लेटेस्ट का है इन ऑप्शनों में से। लेकिन ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है कि वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। ठीक है, तो आपके जानकारी के लिए बता दें, जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है वो क्रोम के पास है, क्योंकि क्रोम सबसे ज़्यादा अधिक यूज किए जाने वाला वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो इसके पास बहुत सारे मार्केट शेयर्स हैं, क्योंकि इस पर बहुत लोग सर्च करते हैं, बहुत लोग उस पर, ठीक है, इसके माध्यम इसका यूज करते हैं, इसके माध्यम से शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर है क्रोम इन ऑप्शनों में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स वेबसाइट, या फिर इंटरनेट, ठीक है, एंटरटेनमेंट साइट्स। तो सिंपल सा उत्तर आप सभी भी जानते होंगे, इस प्रश्न का कोई मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब मान लीजिए कुछ आपने
भाई फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ मंगाया होगा, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, ठीक है। और आपका जो इस समय बहुत ही लेटेस्ट चल रहा है जियो मार्ट है, ठीक है, बहुत लेटेस्ट चल रहा है जियो मार्ट पे, मिंत्रा, ठीक है। तो इन सभी से आप लोग क्या खरीदते हैं? किताब खरीदते हैं, आपने पैंट शर्ट खरीदा होगा, ठीक है, और आपने, ठीक है, कुछ भी आप मंगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं, ठीक है, घड़ी मंगाते हैं, मोबाइल मंगाते हैं, कुछ भी मंगाते हैं। तो भाई ये सब क्या है? एक तरीके की ई कॉमर्स साइट है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो इनका यूज बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए किया जाता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, जियो मार्ट इत्यादि, ठीक है। तो ये सब क्या है? ई कॉमर्स साइट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है? फेसबुक तो आप सब जानते हैं, ट्विटर भी जानते हैं, ठीक है, ट्विटर, ठीक है। तो ये किस प्रकार की भाई वेबसाइट हैं? तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का है आप सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सभी है सोशल नेटवर्किंग साइट। इस पर क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग, यानी कि इस क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, किसी न किसी माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। सभी लोग एक ना एक किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं, उसे ही कहेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? मान लीजिए अमेजोन है, या फिर फ्लिपकार्ट है, या फिर मान लीजिए आपका फेसबुक है, कोई भी साइट ले लीजिए, ठीक है, उसका जो सबसे पहला पेज होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे, उसको होम पेज के नाम से जानते हैं, फर्स्ट पेज, होम पेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल के लिए आप फ्लिपकार्ट साइट पे थे, ठीक है, अब फ्लिपकार्ट से आप अमेजोन पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अमेजोन पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ठीक है, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाने को, तो इस प्रोसेस को कहेंगे ब्राउजिंग। क्या कहेंगे? ब्राउजिंग, याद रखेंगे, ब्राउजिंग के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? ठीक है, किसी भी वेबसाइट का जो पता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है URL, ठीक है। URL का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे जब आप लोग टाइप करते हैं ना, तो वही होता है URL बार, उसको URL बार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप उसी पे टाइप करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, तब वो सर्च होकर आता है। गूगल आपने खोला, उसके बाद आपने लिखा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन BA के, ठीक है, तो जब आप ये लिख रहे हैं वो कहाँ पे लिख रहे हैं? सर्च बारी पे तो लिख रहे हैं, उसी को बोला जाता है URL, ठीक है। जहाँ पर लिख रहे होते हैं आप, उसे URL बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल किसका एक उदाहरण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिंपल सा क्वेश्चन भी है, मैंने आपको बता भी रखा ऊपर, ठीक है। तो गूगल जो है वो एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है? याहू, गूगल, ये सब सर्च इंजन है, ठीक है। माई और क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब वेब ब्राउज़र है, ठीक है, लेकिन गूगल सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यानी कि कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो भाई ज़्यादातर वेबसाइट कंप्यूटर फ्रेंडली होती है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब वो क्या हो गई हैं, अब वो मोबाइल पे भी खुलने लगी, मोबाइल फ्रेंडली भी हो गई, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट को मोबाइल में अच्छे से दिखे और अच्छे से आप ओपन कर पाएँ, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे ये भी, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, उसको कहेंगे रिस्पॉन्सिव, ठीक है। लेकिन हालांकि अब आप लोग ठीक है, किस चीज़ का यूज करते हैं? जब आप लोगों को डेस्कटॉप मोड आप लोग लगा देते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखने लगती मोबाइल में, 3 डॉट पे जाके आप जाते नहीं, डेस्कटॉप मोड पे लगा लेते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रिस्पॉन्सिव, A नंबर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई भी वेबसाइट है उसका जो नाम है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो कहलाता है डोमेन नेम कहलाता है, डोमेन नेम। डोमेन नेम आप लोग तो नाम सुना ही होगा, जैसे सरकारी रिजल्ट, जहाँ पर आप लोग अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, तो सरकारी रिजल्ट, ठीक है, .com, ठीक है, तो ये हो गया .com डोमेन, ठीक है, तो इसको कहेंगे डोमेन, ठीक है। डोमेन आपका .com हो सकता है, .in हो सकता है, ठीक है, .org हो सकता है, जो आपको लास्ट में वेबसाइट के दिखते नहीं, .com, .in, .edu, ठीक है, ये सब क्या है? एक प्रकार के डोमेन नेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि इंटरनेट जो आप लोग आज चलाते हैं, इसको सबसे पहले किसने बनाया था? ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विंट सर्फ, ठीक है, विंटन सर्फ, ठीक है, ये हैं इंटरनेट के फादर, यानी इन्होंने इंटरनेट का स्टार्टिंग की थी, ठीक है। और जो चार्ल्स बेबेज हैं ये कंप्यूटर के जनक है, और विंट सर्फ इंटरनेट के पिता यानी कि जनक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इन ऑप्शनों में से जब मान लीजिए कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, कोई वेबसाइट जैसे कि आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आप कैसे ओपन करेंगे, किसके माध्यम से, बस यही सिंपल सा फर्स्ट पेज कैसे ओपन करेंगे। कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे आपका सरकारी रिजल्ट हो, कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखेंगे, बहुत ही हाई लेवल का है, इंटरनेट ब्राउजर के माध्यम से आप लोग ओपन करेंगे ना। ब्राउजर आप लोगों को मालूम है कि क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, इस कंपनी का कौन सा सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र कौन सा है इन ऑप्शनों में से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कौन सा वेब ब्राउज़र बनाया है इन ऑप्शनों में से, ठीक है। तो उन्होंने बनाया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, याद रखेंगे 14 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से टेक्स्ट पर आधारित, टेस्ट का मतलब यही जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा है, ठीक है, लिनक्स लिखा, फायरफॉक्स, इसी को टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से टेस्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है इन ऑप्शनों में से, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसका नाम है लाइनेक्स, ठीक है, टेस्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र है इन ऑप्शनों में से लाइनेक्स, या फिर लिनक्स आप लोग कभी कभी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, कि एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देंगे, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 3 से ज़्यादा। यानी कि अगर आप चाहें भाई, एक टैब में आपने अमेजोन खोल दिया, एक टैब में आपने सरकारी रिजल्ट खोल दिया, एक टैब में आपने फ्लिपकार्ट खोल दिया, एक टैब में आपने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ठीक है, वेबसाइट खोल ली, तो आप एक ही कंप्यूटर में, एक ही लैपटॉप में बहुत सारे इंटरनेट पे जो ब्राउज़र के माध्यम से बहुत सारे अनेक टैब खोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। इसी तरह टैब रहते हैं, आपने कंप्यूटर देखा होगा, तो एक टैब ये हो गया, उस पर यहाँ पर प्लस रहता है, इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा टैब खुल जाएगा, तो इसमें दूसरी चीज़ सर्च कर सकते हैं। एक और यहाँ पर प्लस बनेगा तो इस पर क्लिक करेंगे, एक और टैब खुल जाएगा, तो इस तरह प्रोसेस होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वेब ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, याद रखेंगे, आप सभी नहीं जानते तो आज जान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन आप सभी को बता रहे हैं, कोई शायद आपको बताएगा नहीं। यूसी ब्राउज़र आपने नाम सुना होगा ना, यूसी ब्राउज़र, ठीक है, बहुत चलता था पहले, ठीक है, लेकिन अब भी चलता है, लेकिन थोड़ा कम पड़ गया है, लेकिन बहुत चलता है अब भी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया, यानी कि पहले तो भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था, लेकिन जब एक ऐसा वेब ब्राउज़र आ गया मार्केट में या फिर इंटरनेट पे, जिसकी वजह से जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है इसको कम यूज करने लगे लोग। वो कौन सा वेब ब्राउज़र है जो इसका स्थान ले लिया है, इससे ज़्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा है, ठीक है ना, ऑप्शन में से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए भी ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसका नाम है, क्या नाम है, इज नाम है, ठीक है, इसको इज के नाम से जानते हैं, फिर एज कोई कोई बोल देता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका स्थान ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है, तो सिंपल सा उत्तर लिख दीजिएगा, जो वेबसाइट है, ठीक है, वो बहुत सारे HTML डॉक्यूमेंट को मिलाकर बनाई जाती है, ग्राफिक्स फाइल को बनाई जाती है, वीडियो आइडियो मिलाकर, ठीक है, यानी कि वीडियो आइडियो HTML डॉक्यूमेंट ग्राफिक्स मतलब फ़ोटो वोटो, ठीक है, इन सभी को मिला के वेबसाइट का निर्माण किया जाता है। तो ये सब कलेक्शन है, ठीक है, वेबसाइट के, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा, दिए गए सभी ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी। अगला कि वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग आज वेबसाइट कोई ओपन करते हैं तो ये वर्डप्रेस पे बनाई जाती है, ठीक है। तो वर्डप्रेस पे आप टाइप करते हैं, उसके बाद वो वेबसाइट पे शो होता है, ठीक है। तो वर्डप्रेस को हम ठीक है क्या कह सकते हैं, तो एक प्रकार आप लोग समझ लीजिएगा, वेबसाइट को हम लोग वो वर्डप्रेस को हम कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट कह सकते हैं। कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी का कोई एक भाई मेन रख दिया जाता है कि हाँ भाई एक मैनेजर है, ठीक है, कंपनी का, तो वही सब चीज़ें हैंडल करेगा, ठीक है।
उसी तरह एक वेबसाइट होती है, ठीक है। तो वेबसाइट में, ठीक है, एक मैनेजर रख दिया जाता है जिसका नाम है वर्डप्रेस, इसी के माध्यम से सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट। ओके। अगला है कि इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसका उत्तर लिख दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए आप सभी कमेंट में। सही उत्तर हो जाएगा, कमेंट में बता दिया करिए, आप सभी भी थोड़ा प्रयास किया करिए। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, ट्विटर, ठीक है। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेब डिजाइनिंग में CMS का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा CMS का पूरा नाम है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CSS का पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म क्या है। तो CSS का पूरा यानी कि फुल फॉर्म है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, सी नंबर। ओके। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से PHP के बारे में कौन सी बात सत्य है। PHP क्या है ना, PHP के माध्यम से वेबसाइटें बनाई जाती है, ठीक है। PHP एक प्रकार की लैंग्वेज है, ठीक है। इस पे बहुत सारे जो है ना, मतलब आप फोटो है, कॉलम है, ठीक है, डायग्राम है, लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें इस पे की जाती है, एक प्रकार की एक लैंग्वेज है। तो इनमें से PHP के बारे में कौन सी बात सत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो PHP है, ठीक है, इट इज़ आ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी है, यानी कि जो वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। वेब होस्टिंग आप लोगों को कैसे हम बताएं, एक्सप्लेन करें। वेब होस्टिंग का मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि मेमोरी ले लीजिए, ठीक है। जब ऑनलाइन कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उस पर जो लिखा जाता है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, ठीक है। तो वही वो होता है, वेब होस्टिंग में स्टोर होता है। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल में आप लोग कोई फ़ोटो खींचा तो वो कहाँ स्टोर होता है, आपके मोबाइल में जाता है, या फिर मेमोरी में चला जाता है। तो इसी तरह वेबसाइट में जो लिखा जाता है वो कहाँ स्टोर होता है, वेब होस्टिंग होती है, वो उसमें स्टोर होता है। तो मतलब कि वो जो मेमोरी है, एक तरीके से बोल सकते हैं वेब होस्टिंग को। तो ये वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है इन ऑप्शनों में से कौन सी, ठीक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बहुत सारे मतलब इसके ऑप्शन देंगे, सही उत्तर बताइए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि फेसबुक ना वो एक प्रकार की होस्टिंग कंपनी नहीं है, बाकी होस्ट, ठीक है, गेटर होस्टिंगर यहाँ पर होना चाहिए, ब्लू होस्ट, WPF होस्टिंग, ये सभी एक प्रकार की होस्टिंग कंपनी है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नहीं है, ठीक है। तो फेसबुक नहीं है, बाकी सब है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में बस हम आपको 25 क्वेश्चन बताएंगे। बाकी और भी क्वेश्चन जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो रही और थोड़ा टाइम की शॉर्टेज, इसलिए यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि हम आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाएं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पढ़े अच्छे से पढ़ें ताकि आप लोग समझ पाएँ, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।